नमस्कार, चाणक्य मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है चाणक्य नीति और जीवन बदलने वाला ज्ञान। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप नीचे गिरते हैं तो कुछ रिश्तेदार आपको उठाने नहीं आते, लेकिन जब आप ऊपर उठते हैं तो वही लोग सबसे पहले आपकी टांग खींचते हैं। अजीब है ना? आपकी असफलता पर उन्हें सांत्वना देने का मौका चाहिए और आपकी सफलता पर चर्चा करने का। सच तो ये है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपकी तरक्की देखकर खुश होते हैं और दूसरे वो जो आपकी मुस्कान में भी अपनी हार देख लेते हैं। बाहर का दुश्मन सिर्फ शरीर पर वार करता है, लेकिन घर का भेदी वो आपकी आत्मा पर वार करता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? हमें बचपन से सिखाया गया, रिश्तेदार भगवान समान होते हैं, बड़ों का आदर करो, चुप रहो, और इसी संस्कार का फायदा उठाकर वो आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं। अब बस, आज से खेल बदल जाएगा। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो चुप हैं लेकिन कमजोर नहीं, जो सह रहे हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। आज हम सीखेंगे जलनखोर रिश्तेदारों को जवाब देना नहीं, उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से शांत करना, बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बिना अपनी इज्जत खोए। अगर आपने ये 7 तरीके समझ लिए तो कोई भी आपकी मानसिक शांति नहीं छीन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हथियार, जीरो रिएक्शन की ताकत। शादी का माहौल है, सब हंस रहे हैं। अचानक एक रिश्तेदार जोर से कहता है, अरे बेटा, सुना है नौकरी छूट गई, अब क्या करोगे? या अभी तक शादी नहीं हुई, कोई कमी है क्या? उस वक्त खून खौलता है, मन करता है वहीं जवाब दे दूं, और यहीं आप हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जलनखोर इंसान एनर्जी वैम्पायर होता है। उसे आपकी सफाई नहीं चाहिए, उसे आपकी तिलमिलाहट चाहिए। आज से नियम बनाओ, रिएक्शन नहीं, बस उसकी आंखों में देखो, हल्की मुस्कान दो और आगे बढ़ जाओ, जैसे कुछ सुना ही नहीं। जब आप रिएक्ट नहीं करते, उनका दिमाग फट जाता है। वो घर जाकर सोचेंगे, इसे बुरा क्यों नहीं लगा? आपकी खामोशी उनकी सजा बन जाएगी। दूसरा हथियार, धुंध बन जाओ। जलनखोर रिश्तेदार जासूस होते हैं। बेटा, कमाई कितनी हो जाती है? बहू से सब ठीक चल रहा है ना? बिजनेस में कितना फायदा? और हम पूरा बायोडेटा खोल देते हैं। आज से धुंध बन जाओ, कहो बस भगवान की कृपा है, देख रहे हैं आगे क्या होता है। न डेटा, न ड्रामा, न डिटेल। मनोविज्ञान इसे ग्रे रॉक मेथड कहता है। जब मसाला नहीं मिलेगा, दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। तीसरा हथियार, सहमति का वार। अगर कोई कहे तुमसे नहीं हो पाएगा, आप क्या करते हैं? सफाई देते हैं। गलती। अगली बार मुस्कुरा कर कहो, आप सही कह रहे हैं, कभी कभी मुझे भी शक होता है। बस, उनके हाथ से हथियार छीन लिया आपने। जब आप अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं, उनके पास हमला करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। चौथा हथियार, अत्यधिक विनम्रता। मान लो भरी महफिल में ताना मारा गया, कब तक पिताजी के पैसों पर ऐश करोगे? आप क्या करेंगे? गुस्सा या घेल पलटोगे? मुस्कुराओ और कहो, चाचा जी आप ही तो हैं जो मेरी इतनी चिंता करते हैं। आजकल कौन इतना सोचता है? पूरा माहौल पलट जाएगा। लोग आपको संस्कारी देखेंगे, उन्हें खलनायक। ये है किल देम विद काइंडनेस। पांचवा हथियार, सफलता का शोर। चाणक्य ने कहा था, मन में सोचे हुए काम को तब तक जुबान पर मत लाओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। हम क्या करते हैं? घोषणा, मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, और वो आपके आत्मविश्वास पर हथौड़ा मारते हैं। आज से गायब हो जाओ। 6 महीने, 1 साल शांत रहो, काम करो, और जब रिजल्ट आएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सफलता बोलेगी। छठा हथियार, दूरी और अनुपलब्धता। हीरा महंगा क्यों है? क्योंकि वो दुर्लभ है। आप हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो सस्ते समझे जाओगे। आज से नियम, तुरंत फोन मत उठाओ, हर बुलावे पर मत जाओ, हर ताने पर मत बैठो। अपनी उपलब्धता कम करो। लोग उसी की कद्र करते हैं जो आसानी से नहीं मिलता। सातवां और आखिरी हथियार, दर्पण तकनीक। अगर हद पार हो जाए तो आईना दिखाओ। अगर वो कहें तुम मोटे हो गए हो, कहो हाँ थोड़ा।
वैसे आप भी सेहत का ध्यान नहीं रख रही। बस बदतमीजी नहीं, सिर्फ सच। उन्हें एहसास होगा अब ये चुप रहने वाला नहीं है। रिश्तेदार आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। जो आपकी खुशी से जलता है वो आपका अपना हो ही नहीं सकता। आज कसम खाओ, अब किसी की जलन दिल पर नहीं लोगे। अब अपनी सफलता से इतना शोर मचाओगे कि उनकी नफरत दब जाए। आप शेर हो, दीमक नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलिए इस मोटिवेशनल सफर में। चाणक्य की नीति आज के जीवन के लिए। धन्यवाद।